Hello friends, welcome once again to my videos on Science for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका की टाइटल है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स को डिस्कस कर रहा हूं। ये हमारे डिस्कशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को मैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। हमने प्रीवियस वीडियो में नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस किया था। वहां हमने पढ़ा कि हमारा यूनिवर्स मैटर से मिलकर के बना हुआ है। मैटर का अपना वॉल्यूम और उसका अपना मास होता है, और साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि मैटर बहुत छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। अब इस वीडियो में हम उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट characteristic of the particles of matter is that particles of matter have space between them. हर एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने एक कंटेनर में थोड़ा पानी लिया और उस पानी में हमने पोटेशियम परमैंगनेट या सॉल्ट के पार्टिकल्स को डाल दिया, और थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल्स पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिसॉल्व हो गए पूरी तरीके से। या हम पानी में अगर डेटॉल डालेंगे या शुगर डालेंगे तो वो भी पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। कि एक तरह के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें दूसरी तरह के मैटर के पार्टिकल्स सेटल कर जाते हैं। यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स सेटल कर गए। तो ये हमें दिखाता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसे हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो इसके लिए हम एक अगरबत्ती या एक इंसेंस स्टिक ले लेते हैं। हर एक घर में मिलती है, कहीं ना कहीं अलमीरा में रखी रहती है। तो जब हम उसके पास जाते हैं, अपनी अलमीरा को खोलते हैं, तो उसकी स्मेल हमें आती है। लेकिन अगर हम दूर चले जाते हैं तो वो स्मेल हमें नहीं आती। अब अगर हम उस इंसेंस स्टिक को लिट कर दें या उसको जला दें तो थोड़ी देर में उसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर में स्प्रेड कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। इसके क्या कारण है? इसका पहला कारण यह है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दूसरी बात क्या है? दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेस काइनेटिक एनर्जी। इन पार्टिकल्स में अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द मैटर बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में अपने मोशन के कारण से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये कितनी होती है? ये होती है 12 mv²। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। और जब हम उस मैटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पार्टिकल्स और तेजी के साथ में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने अपने अगरबत्ती के केस में देखा कि जब हमने उसको रखा हुआ है घर में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो वो दूर तक नहीं फैल रहा है। लेकिन जहां हमने उसको लिट किया, लिट करते ही उसका टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ ही पार्टिकल्स ने तेजी के साथ मूव करना चालू कर दिया और वो हमारे पूरे घर में स्प्रेड कर गए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग हो जाती है उनकी, अपने आप ही कर लेते हैं। दे डू इट ऑन देयर ओन। नाउ व्हाई दे डू इट? They do it
बिकॉज वो एक दूसरे के जो बीच में स्पेस होती है उसके अंदर सेटल कर जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपके साथ में दोबारा से अपनी इंसेंस स्टिक का या अगरबत्ती का एग्जांपल लूं, तो अगरबत्ती की स्मेल हमें क्यों आती है? क्योंकि अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ में इंटरमिक्स कर गए और उसकी स्मेल हमें आ गई। एक और एग्जांपल भी इसका है, हमारे एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं कि बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस हैं। तो ये एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्स्ड हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये मिक्स्ड हैं। तो हर एक गैस के पार्टिकल्स दूसरे गैस की पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें इंटरमिक्स कर गई। इस इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑन हीटिंग द डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। जब हम सब्सटेंस को हीट अप कर देते हैं तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। जैसे कि हमने अगरबत्ती को जलाया तो जलाने के कारण से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स में तेजी के साथ में डिफ्यूज कर गए और हमें पूरे घर में स्मेल उसकी फैल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। हर एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि हमेशा उनके बीच में लगा रहता है और उनको आपस में वो जोड़े रखता है। इट कीप्स देम टुगेदर। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो फोर्स है ये अलग अलग मैटर में अलग अलग होता है, ये वेरी करता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। अगर हम एक आयरन नेल ले लेते हैं, लोहे की कील ले लें, एक चौक का पीस ले लें, एक रबर बैंड ले लें और इनको हम हैमर से तोड़ने की कोशिश करें या इनको हम ब्लेड से कट करने की कोशिश करें या हम इनको स्ट्रेच करने की कोशिश करें, तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? आयरन नेल को तो हम नहीं कर पाते, हम उसको ब्रेक भी नहीं कर पाते। बहुत बड़ा हैमर लेंगे तब शायद हो जाए, बट आराम से नहीं होता वो। उसको हम कट भी नहीं कर पाते, स्ट्रेच तो नहीं कर पाते। बट अगर हम चौक को हैमर से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो हाँ, हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसको ब्रेक भी नहीं कर पाए और हम उसको कट भी नहीं कर पाए। लेकिन यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चौक के पार्टिकल्स के बीच में कम है, इसलिए हम उसको ब्रेक भी कर पाते हैं और कट भी कर लेंगे आराम से। अगर हम रबर बैंड को देखेंगे तो रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर लेते हैं, हालांकि अगर हम उसके ऊपर से फोर्स हटा देते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन के पार्टिकल्स के बीच में है, फिर चौक के पार्टिकल्स के बीच में है। तो इस तरह से अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी का जो टॉपिक है वो हम इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं आज की हमारी क्या लर्निंग है। सो द फर्स्ट लर्निंग इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नंबर 2, particles of matter move continuously. 3, particles possess kinetic energy. They intermix with each other on their own, and the particles of matter attract each other. So friends, आज हमने सेकेंड वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। Keep on watching my videos. Thank you. God bless you.